हेलो स्टूडेंट्स, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं एंड दैट इज द सोलवेंट इफेक्ट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था पैथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि पैथोक्रोमिक में वेवलेंथ मैक्सिमा जो है लैम्डा मैक्स वो टुवर्ड्स हायर वेवलेंथ शिफ्ट हो जाता है, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा। हिप्सोक्रोमिक में क्या था, टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ। हाइपरक्रोमिक में टुवर्ड्स द हायर वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन मैक्स, और हाइपोक्रोमिक में टुवर्ड्स द लोअर वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन मैक्स। ये शिफ्टिंग हमने कल पढ़ी थी। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि पैथोक्रोमिक शिफ्ट कैसे करते हैं, तो उसके अंदर सोलवेंट का भी एक रोल था, जो मैंने आपको बोला था कि ये हम अलग से एक लेक्चर बनाएंगे, उसके अंदर आ जाएगा सारा आपका। तो आज मैं वो डिस्कस करने जा रहा हूँ, सोलवेंट इफेक्ट्स। सबसे पहले तो ये देखिए कि सोलवेंट हम कौन कौन से यूज़ करते हैं। 95% इथेनॉल, साइक्लोहेक्सेन, 95% इथेनॉल, साइक्लोहेक्सेन एंड एनहेक्सेन मोस्ट कॉमनली यूज्ड सॉल्वेंट्स हैं। यूवी विजिबल के अंदर मोस्ट कॉमनली यूज्ड सॉल्वेंट्स हैं। मतलब आपने किसी एक सब्सटेंस का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल जो प्रिपेयर करना है वो इन सॉल्वेंट्स में प्रिपेयर करना होता है। तो सॉल्वेंट चूज़ करने के पीछे क्या क्राइटेरिया है? सबसे पहला तो यही है कि हम ऐसा सॉल्वेंट चूज़ करेंगे जो यूवी विजिबल रेंज में खुद एब्जॉर्ब ना करता हो। अदरवाइज़ तो जो स्पेक्ट्रा है हमारा, उसमें इंटरफेरेंस आ जाएगी। भाई हमें पता कैसे लगेगा कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको आप डिटेक्ट करना चाह रहे हो उसका स्पेक्ट्रा है या सॉल्वेंट का है। अगर सॉल्वेंट यूवी रेंज में ट्रांसपेरेंट रहेगा, मतलब खुद एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तभी तो हमें ये पता चलेगा ना कि भाई हमारा जो स्पेक्ट्रम है दैट इज़ ओनली ड्यू टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच वी वांट टू स्टडी। ठीक है, तो सॉल्वेंट की पोलैरिटी का मतलब आप पोलर सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, नॉन पोलर यूज़ करते हैं, या पोलर से नॉन पोलर चेंज करते हैं, तो उसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा पे क्या फ़र्क पड़ता है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे सॉल्वेंट इफेक्ट्स। द रोल ऑफ सॉल्वेंट पोलैरिटी या द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट पोलैरिटी ऑन द एब्जॉर्प्शन या ऑन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, वो हम सॉल्वेंट इफेक्ट्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो देखिएगा सॉल्वेंट इफेक्ट में हम लोग जैसे पहला स्टडी करते हैं, सपोज आपके पास है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अब देखो हमारे पास एक तो होती है ग्राउंड स्टेट और एक होती है एक्साइटेड स्टेट। हमें ये देखना पहले कि ग्राउंड स्टेट मोर पोलर है या एक्साइटेड स्टेट मोर पोलर है। विच स्टेट आउट ऑफ दीज टू इज मोर पोलर। तो जैसे सपोज करो पाई टू पाई स्टार का आपके पास एग्जांपल है, मान लीजिए आपके पास है ये इथीन, तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, पाई इलेक्ट्रॉन ये रहे, ये मान लीजिए पाई बॉन्ड है, ये मान लिया सिग्मा बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन मैंने शो किए। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो सिग्मा बॉन्ड में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन मैंने यू शो कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन नीचे एक इलेक्ट्रॉन ऊपर यू शो कर दिया, मतलब ये एक्साइट हो रहा है इलेक्ट्रॉन। तो ये स्टेट है जो इट इज समवट पोलर एज कंपेयर टू द ग्राउंड स्टेट। तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में क्या है कि ग्राउंड स्टेट पोलर नहीं है, या यूँ कह लो नॉन पोलर होती है, और एक्साइटेड स्टेट इसके कंपैरिजन में मोर पोलर है या ज़्यादा पोलर है। अब हमारा जो मेन टारगेट है वो क्या शो करना है कि सॉल्वेंट पोलैरिटी का क्या इफेक्ट होता है। तो देखिए आपके पास सॉल्वेंट 2 तरह के हो सकते हैं, एक तो होंगे पोलर सॉल्वेंट और एक होंगे नॉन पोलर। तो जैसे मान लो ये है ग्राउंड
स्टेट और ये है एक्साइटेड स्टेट। दिस इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट, लेट इट बी डेल्टा E1। और ये कब है? जब आपने नॉन पोलर सोलवेंट यूज किया हुआ है। कौन सा? नॉन पोलर सोलवेंट। अब आपने सोलवेंट को चेंज करके क्या किया? पोलर सोलवेंट यूज कर लिया। पोलर सोलवेंट, तो पोलर सोलवेंट देखो इन दोनों में से किस स्टेट के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा? अभी मैंने आपको बताया था कि ग्राउंड स्टेट लेस पोलर है या नॉन पोलर है एज कंपेयर टू एक्साइटेड स्टेट। तो जो स्टेट पोलर है, पोलर सोलवेंट उसी स्टेट के साथ इंटरेक्शंस करेगा। तो क्या होगा जब आप चेंज करते हो सोलवेंट पोलैरिटी को? तो एक्साइटेड स्टेट और ये आपकी सपोज करो ग्राउंड स्टेट है, ये आपके पास है जब आप पोलर सोलवेंट यूज करते हो। ये है ग्राउंड स्टेट। तो एनर्जी डिफरेंस देखो, ये है डेल्टा E2। अब आप डेल्टा E1 और डेल्टा E2 को कंपेयर कीजिए तो क्या आपको मिल रहा है? यहाँ से डेल्टा E1 इज लार्ज एंड डेल्टा E2 इज स्मॉल, यही मिल रहा है ना। तो जब एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ग्राउंड एंड एक्साइटेड स्टेट डिक्रीज हो जाएगा तो आप क्या बोल सकते हो? लैम्डा मैक्स क्या होगी? इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? बैथोक्रोमिक शिफ्ट हो गया। कल हम यही डिस्कस कर रहे थे कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में अगर आप सोलवेंट पोलैरिटी इंक्रीज करते हो तो भी बैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट होती है। और उसका रीज़न ये है, देखो कि ये स्टेट है जो वो क्या है? नॉन पोलर है, ये स्टेट पोलर है। तो जब आपने पोलर सोलवेंट यूज़ किया तो वो पोलर स्टेट के साथ ही इंटरेक्ट करेगा ना, तो उसने इंटरेक्ट कर लिया। देखो ये हो गई पोलर स्टेट, देखो नीचे आ गई है, तो एनर्जी डिफरेंस कम हो जाएगा। इस वजह से वेवलेंथ जो है वो कहाँ शिफ्ट होगी? हायर वेवलेंथ की तरफ। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की बात करें तो इसमें अगर आप सोलवेंट पोलैरिटी इंक्रीज करते हैं तो रेड शिफ्ट ऑब्जर्व होती है। क्या होता है? रेड शिफ्ट। अब नॉन पोलर में कौन सा सोलवेंट यूज करेंगे? सपोज हेक्सेन, एनहेक्सेन। और पोलर में आप कौन सा यूज कर सकते हो? इथेनॉल, जो मैंने आपको 3 सोलवेंट बताए थे मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं जो। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम डिस्कस करते हैं पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, सॉरी एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। पाई टू पाई हमने कर लिया, अब हम करते हैं एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन में क्या होता है? आप ध्यान से समझो। जैसे ये हो गया ग्राउंड स्टेट और ये हो गया एक्साइटेड स्टेट। ये है एनर्जी डिफरेंस डेल्टा E1। ये है नॉन पोलर सोलवेंट जब आप यूज करते हो। अब इन दोनों में कौन सी स्टेट मोर पोलर होगी? नेचुरली ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट इज मोर पोलर एज कम्पेयर टू एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि यहाँ लोन पेयर है जो, तो इसका मतलब पोलर है कंपाउंड। हेटेरो एटम है तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सेपरेशन होगी। तो जब आप सॉल्वेंट पोलैरिटी को चेंज करते हो, अब आप कहाँ जा रहे हो? नॉन पोलर से पोलर की तरफ। तो जो ये स्टेट है ये नीचे आ जाएगी, ये एलिवेट रहेगी। अब ये एनर्जी डिफरेंस हो गया डेल्टा E2। दिस इज द एक्साइटेड स्टेट एंड दिस इज द ग्राउंड स्टेट एंड दिस इज फॉर द पोलर सोलवेंट। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है आपको? डेल्टा E1 इज मोर और डेल्टा E2 तो दिखाई दे रहा है डेल्टा E2 इज मोर देन डेल्टा E1। तो इसका मतलब लैम्डा मैक्स क्या होगा? डिक्रीज। तो ये कौन सी शिफ्ट हो गई? हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट हो गई ना। कल ये भी हमने डिस्कस किया था कि एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन में अगर सोलवेंट पोलैरिटी इंक्रीज करते हैं तो हिप्सोक्रोमिक या ब्लू शिफ्ट होती है। पहले पाई टू पाई स्टार में क्या हुआ था? रेड शिफ्ट। क्यों हुआ था? क्योंकि वहाँ एक्साइटेड स्टेट मोर पोलर थी, इसलिए पोलर सोलवेंट एक्साइटेड स्टेट के साथ इंटरेक्ट करेगा, उसको एनर्जी में उसने डाउन कर दिया था।
अब यहाँ पर ग्राउंड स्टेट मोर पोलर है, तो पोलर सॉल्वेंट ने ग्राउंड स्टेट को स्टेबलाइज कर दिया, तो एनर्जी में वो डाउन चली गई। एग्री? एंड सिमिलर केस इज फॉर N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, क्योंकि जहाँ भी ग्राउंड स्टेट मोर पोलर रहेगी वहाँ पर क्या रहेगा, ब्लू शिफ्ट ही होगी ना हमेशा। तो ये टॉपिक था आपका सोलवेंट इफेक्ट। इसके बाद हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप की डाईईन्स जो हमारे पास होती हैं उनको समझते हैं। डाईईन्स कितने तरह की हो सकती हैं। ए साइक्लिक डाईईन समझिए पहले, ए साइक्लिक डाईईन कंजुगेटेड डाईईन है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इसी को मैं ऐसे लिख रहा हूं, वो भी कंजुगेटेड है। दिस इज द ट्रांसोइड फॉर्म, एंड दिस इज द सिसोइड फॉर्म। यहां पर सिमिलर ग्रुप अपोजिट हो गए, तो सिंगल बॉन्ड की रोटेशन थोड़ा सा फ्रीली होती है। उसमें क्या होगा, सिमिलर ग्रुप सेम साइड में हो गए, जैसा कि सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म में भी हम लोग पढ़ते थे, सेम तरीके का चीज़ है यहाँ भी। तो वो एक दूसरे को थोड़ा रिपेल भी करेंगे। उसके बाद देखिए आपके पास और डाइन्स भी हो सकती हैं, होमो एनुलर और हेट्रो एनुलर। होमो एनुलर एंड हेट्रो एनुलर। तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ डाइन, फिर मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये समझिए, कंजुगेटेड डाइन है, दिस इज अगेन कंजुगेटेड डाइन। ये भी कंजुगेटेड डाइन है, देखो डबल सिंगल डबल, ये भी कंजुगेटेड है, डबल सिंगल डबल। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पर जो कंजुगेटेड डबल बॉन्ड हैं दोनों, वो सेम रिंग के अंदर हैं, तो इसको बोलते हैं होमो एन्युलर डाइन। होमो एन्युलर डाइन। यहाँ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड डिफरेंट रिंग्स के अंदर है, इसको बोलते हैं हेट्रो एन्युलर डाइन। हेट्रो एन्युलर डाइन, होमो एन्युलर, हेट्रो एन्युलर। उसके बाद एक और डाइन भी हो सकती है, एक और तरीके की भी देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये भी कंजुगेटेड है। दिस इज सेमी साइक्लिक डाइन, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना जो, वो एक रिंग के अंदर है, एक बाहर है, तो ये सेमी साइक्लिक डाइन होगा। अब उसके बाद एक कंसेप्ट और समझिए, दैट इज एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। क्या बोला मैंने, मैं यहाँ लिखता हूँ एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर, जैसे एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक पढ़ते हैं। इस सिस्टम को देखिए, हेट्रो एनुलर को, ये है रिंग ए, ये है रिंग बी। ए रिंग को कंसीडर करो, ए रिंग के साथ देखो एडजेसेंट पोजीशन पे कहीं डबल बॉन्ड है, नहीं है। देखो ये पोजीशन पे डबल बॉन्ड नहीं है, और ये जो पोजीशन है एडजेसेंट, इधर डबल बॉन्ड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ए रिंग के विद रिस्पेक्ट टू कोई भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है। अब बी रिंग को सपोज करिए, बी रिंग के विद रिस्पेक्ट टू एडजेसेंट पोजीशन देखिए, एक तो ये एडजेसेंट पोजीशन हुई, यहाँ पर तो ये डबल बॉन्ड है, एक ये एडजेसेंट पोजीशन हुई, यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है। दिखाई दे रहा है ना हमें कि यहाँ तो डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है। तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है, इसको मैं ऐसे मार्क कर रहा हूँ, दिस डबल बॉन्ड इज एक्सोसाइक्लिक विद रिस्पेक्ट टू रिंग बी।
बी के विद रिस्पेक्ट टू ये डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक है, ए के विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर जो ये डबल बॉन्ड है वो एक्सोसाइक्लिक नहीं है, क्योंकि ये एडजेसेंट पोजीशन पर नहीं है, इससे आगे चला गया। बात समझ में आई? ऐसे ही एक सिस्टम मैं और बनाता हूँ। देखिए, अगर आपके पास ये है बाइफिनाइल, ये सिस्टम है, जैसे मान लो बाइफिनाइल नहीं कहेंगे इसको। अब पहली बात तो ये देखिए कि ये कंजुगेटेड डाई नहीं है, यह है नहीं है कंजुगेटेड, डबल सिंगल सिंगल, डबल सिंगल सिंगल, तो कंजुगेटेड नहीं है। इसका मतलब ये जो दो डबल बॉन्ड हैं वो एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू एक्सोसाइक्लिक नहीं है, एक्सोसाइक्लिक नहीं है। अगर ये ऐसा होता जैसे ये है, अब देखिए ये कंजुगेटेड सिस्टम हो गया, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो जो ये रिंग है वो ये बॉन्ड है जो सॉरी वो इस रिंग के विद रिस्पेक्ट टू भी एक्सोसाइक्लिक था और इस रिंग के विद रिस्पेक्ट टू भी एक्सोसाइक्लिक है। अगर यहाँ डबल बॉन्ड होता तो यदि यहाँ पहले की तरह सिंगल रहता तो वो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं होता। अच्छा, उसके बाद दो स्ट्रक्चर और समझिएगा। जैसे ये समझो, ये है रिंग ए, ये है रिंग बी और ये है रिंग सी। देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये जो कंजुगेशन है इसको बोलते हैं लीनियरली कंजुगेटेड सिस्टम, लीनियरली कंजुगेटेड सिस्टम। जितने भी डबल बॉन्ड है, यहाँ चार है टोटल, देखो 1 2 3 4, ये चारों लगातार कंजुगेशन में हैं। अब इसी से ही समझिए एक और कंसेप्ट, ए के विद रिस्पेक्ट टू जो ये बॉन्ड है ये एक्सोसाइक्लिक है क्योंकि ये एडजेसेंट पोजीशन पर है, जबकि बी के विद रिस्पेक्ट टू ये बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक नहीं है। बी के विद रिस्पेक्ट टू ये वाला बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक है और सी के विद रिस्पेक्ट टू ये वाला बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक। जो एडजेसेंट पोजीशंस पर होते हैं उनको बोलते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ऐसा ही एक स्ट्रक्चर और बनाता हूँ। ये है ए, ये है बी और ये है सी। अब देखो, डबल सिंगल डबल, फिर ये सिंगल डबल। अब ये यार ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, ये डबल, या तो ये दो आपस में कंजुगेशन में रह सकते हैं या ये दो आपस में कंजुगेशन में रह सकते हैं। जैसे यहाँ क्या था, चारों डबल बॉन्ड एक दूसरे के साथ लगातार कंजुगेशन कर रहे थे, यहाँ नहीं कर रहे। ये 3 डबल बॉन्ड है, देखो डबल, फिर ये डबल, फिर ये डबल। अब ये देखो, डबल सिंगल डबल, ये दोनों कंजुगेशन में आ गए, डबल सिंगल डबल, ये दोनों भी कंजुगेशन में आ गई, लेकिन तीनों कंजुगेशन में आपस में नहीं है। इसको बोलते हैं क्रॉस कंजुगेटेड सिस्टम। क्या बोलते हैं? क्रॉस कंजुगेटेड सिस्टम। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही हम करते हैं। नेक्स्ट फिर वुडवार्ड-फिशर रूल्स हैं, न्यूमेरिकल्स आएंगे जो आपको लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करने वाले, वो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं कराऊँगा। थैंक यू।